नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार फिर रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में और बात करेंगे भरोसे के टूटने की, धोखाधड़ी की और उस सब की जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक सबक भी बना था और आगे भविष्य में बनना भी चाहिए। पूरा माजरा क्या है, एक एक कर वो परतें खोलेंगे। आपको बता दें कि आप समझ ही गए होंगे कि यहां आज हम बात करने वाले हैं गुरुग्राम की एक सोसाइटी के बारे में जिसके 1, 2, 3, 4 नहीं पूरे के पूरे 9 टावर और उन 9 टावर में मौजूद पूरे के पूरे 532 फ्लैट्स को अब ढा दिया जाएगा। आप समझिए, एक उम्मीद, एक विश्वास के साथ यहां पर इन परिवारों ने ये घर अपना आशियाना लिया था और आज उस दोराहे पर आकर ये खड़े हो गए हैं कि अब उनका ये आशियाना उनके सामने ढहने वाला है, यानी कि इन तमाम 9 की 9 टावर को जल्द गिरा दिया जाएगा। इसके पीछे की वजह यह है कि इन टावर को बनाने में जिस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था वो सही नहीं था, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी और इसी के चलते इन तमाम 9 के 9 टावर्स की जब ऑडिट कराई गई तो पाया गया ये रहने के लिए पूरी तरह से अनसेफ है। यानी कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, उनके परिवार सुरक्षित नहीं है और इससे पहले यहां पर एक बड़ी घटना भी घट चुकी है। ये देश में पहला ऐसा मामला होगा जहां पूरी की पूरी एक रेजिडेंशियल सोसाइटी को, जिसे बने हुए कोई बहुत ज्यादा साल नहीं हुए हैं, मात्र 12 से 15 साल हुए हैं, उसे ढाने का काम किया जाएगा, गिराने का काम किया जाएगा, उसे मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। और इसके पीछे की वजह यही है कि ये पूरी की पूरी जो सोसाइटी बनी वो अब यहां रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से अनसेफ है। क्यों अनसेफ है, पूरी कहानी क्या थी, एक बार वो भी हम आपको बताएंगे। और पहले बताते हैं कि ये सोसाइटी है कौन सी। ये है चिंटल पैराडीसो सोसाइटी, जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 109 द्वारका एक्सप्रेसवे पर मौजूद है। और यहां पर इस सोसाइटी में 2010 में ये सोसाइटी बनकर तैयार हुई थी और अब हम 2025 में है, तो यानी कि करीब 15 साल इस सोसाइटी को बने हुए हुआ है, क्योंकि 2010 में ही यहां पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया था और इसमें है 9 टावर और 532 फ्लैट। तो अभी यहां पर ये जो लोग रह रहे हैं ये एक असुरक्षित टावर के अंदर रह रहे हैं, एक असुरक्षित सोसाइटी के भीतर रह रहे हैं। और आप समझिए कि किसी भी बिल्डर प्रोजेक्ट में आप इसी भरोसे के साथ पैसा लगाते हैं या रहने के लिए घर खरीदते हैं कि वो जो क्वालिटी होगी, यानी कि जो मटेरियल का इस्तेमाल यहां पर किया गया होगा वो बेहद अच्छी क्वालिटी का होगा और आप यहां सालों साल पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे जब तक कोई बहुत बड़ी आपदा ना आ जाए, ऐसी आपदा जिसके सामने हर कुछ छोटा हो। लेकिन यहां तो ये बिल्डिंग ही लोगों के लिए एक बड़ी आपदा बन गई है और अब इन परिवारों के सर के ऊपर इस बात का खतरा मंडरा रहा है कि कब इनके लिए मुश्किलें बन जाए। लेकिन अब एक दूसरी मुश्किल इनके लिए यह भी है कि अब इन्हें जो करोड़ों रुपए में घर खरीदे थे, आपको बता दें 2010 में यहां पर एक एक फ्लैट की कीमत करीब करीब 75 लाख से लेकर 1 करोड़ थी और आज द्वारका एक्सप्रेसवे पर आप समझिए कि फ्लैट्स के दाम कहां तक पहुंच गए हैं। करोड़ों रुपए की कीमत इन फ्लैट्स की है। अब ये लोग कहां शिफ्ट होंगे, क्या इनके लिए दूसरे विकल्प बिल्डर के द्वारा दिए जाएंगे और इसके अलावा जब तक वो विकल्प नहीं दिए जाते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट होंगे तो क्या इन्हें किराया दिया जाएगा। और बहुत सारे अभी भी सवाल इन तमाम लोगों के जहन में है, यानी कि जो एक सेटलमेंट होगी वो सेटलमेंट उम्मीद ऐसी नहीं की जा रही है कि जो आज का मार्केट भाव है या लोगों ने यहां जो पैसा लगाया होगा अपने इन फ्लैट्स के इंटीरियर पर वो उतना इन्हें मिल पाएगा। और इस सब के बीच परिवार असुरक्षित तो हर वक्त इस सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए बने ही हुए हैं। आपको बताएं कि जैसे कि 10 फरवरी 2022 का वो दिन आपको याद होगा जब शाम के वक्त इसी सोसाइटी की टावर डी की 6वीं मंजिल का जो लिविंग एरिया है, यानी कि जो लिविंग रूम की जो छत है, वो अचानक से भर भराकर गिरना शुरू हो गई थी। और स्थिति यह हुई थी कि 6वीं मंजिल की लिविंग रूम की जो छत गिरी वो 5वीं मंजिल पर आकर गिरी और उसके बाद ये सिलसिला एक के बाद एक दूसरी मंजिल तक जारी रहा। और इस पूरे हादसे में
2 महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी थी और इसके अलावा कई लोग घायल हुए थे। और यहां से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था रियल एस्टेट सेक्टर पर, बिल्डर्स के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स पर, कि कितनी बड़ी धांधली, कितनी बड़ी गड़बड़ यहां पर निर्माण में की जा रही है। यानी कि लोग जो इस उम्मीद में यहां रह रहे थे कि वो इस गेटेड सोसाइटी के भीतर पूरी तरह से सुरक्षित है, उसी सोसाइटी ने यहां इन 2 महिलाओं की जान ले ली। और भरोसा और विश्वास भी जो है रियल एस्टेट सेक्टर से लोगों का काफी हद तक उठा। और उस दौरान एक लोगों के जहन में डर और खौफ भी पैदा हो गया था, सिर्फ इसी सोसाइटी नहीं, आसपास की दूसरी सोसाइटी के लोगों में। और जब ये पूरी छत गिरी थी, इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी। आप समझिए कितना बड़ा हादसा उस दौरान हुआ था, जिसमें 2 महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी थी। और उस दौरान करीब यहां पर 420 परिवार इस पूरी सोसाइटी यानी कि जो 9 टावर है वहां पर रह रहे थे। आप समझिए कि जब ये पूरा का पूरा हादसा हुआ, इन परिवारों की रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया था, क्योंकि अब भी इनके मन में कहीं ना कहीं एक खौफ डर रहता है जब रात को सोते हैं कि ना जाने कब कौन सी टावर या कौन सी छत एक बार फिर से इनके सर पर गिरकर ना आ जाए। तो यहां पर एक बड़ा सवाल रियल एस्टेट सेक्टर पर भी खड़ा हुआ कि आखिरकार बिल्डर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है। क्या बिल्डर इतना बड़ा लालची हो गया है कि अपने लालच के चलते उसने अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यहां पर नहीं लगाया। तो ये देश में ऐसा पहला मामला होगा जब 532 फ्लैट और 9 टावर्स को एक साथ गिराने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि इन तमाम टावर्स के ऑडिट एक के बाद एक 2022 के बाद हुए थे और 9 दिसंबर 2024 को नोवा जो टावर है उसे भी असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। अब इस पूरे मामले में इन तमाम परिवारों को बस अब ये आस, ये उम्मीद है कि इनको इसके बदले में बिल्डर की तरफ से सही कंपनसेशन मिल जाए, यानी कि जो सेटलमेंट है वो ठीक तरीके से हो। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई कोई भी आपकी शिकायत, कोई सुझाव है तो नीचे दिए गए मेल पर आप मेल कर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।